बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में शदीद जब बारिशों का एक सिलसिला रहा और अक्सर जगहों पे ज़ालाबारी भी हुई। इस दौरान अगर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें जो ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि पूरे मुल्क में मौसम सुहाना हो गया, बारिश की रिमझिम जो है उसने समा बांध दिया। मैंने किसी चैनल पर यह भी सुना कि मोतियों जैसे ओले जो है वो पड़ते रहे और इसे मुख्तलिफ जो है बड़े सुहाने मौसम से तशबीहात दी गई, बड़ा इसको एंजॉय किया गया। दोस्तों ने उन्होंने ये भी पूछा जी पकौड़े जो हैं वो बारिश के खाने या हमने अफ्तार के खाने हैं। ये सब बहुत खुशकुन है, ये बहुत अच्छा लगता है, सुनने को कानों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक और नुक्ते की तरफ मबजूल करवाने लगा हूँ। देखिए मौसम कौन सा चल रहा है, मार्च का एंड, अप्रैल का शुरू, और ये वो मौसम है जब किसान की लगाई हुई फसलें जो पक कर तकरीबन तैयार होने के और 15 से 20 दिनों में अगर मौसम ठीक रहे फसलें जो हैं पक कर तैयार हो जाएंगी। और आप यकीन जानिए कि किसान ने सितंबर अक्टूबर से लेकर अब तक उसने अपने जी जान एक किया हुआ है। उसने किस तरह से खाद का इंतज़ाम किया, उसने किस तरह से महंगे बीज का इंतज़ाम किया, उसने क्या क्या पापड़ बेले होंगे स्प्रे लेने के लिए। ये मैं और आप यहाँ बैठ के ठंडे कमरों में बैठ के पकौड़े खाते हुए या मौसम को एंजॉय करते हमें इसका यकीन जानिए हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है। और इस मौसम में अगर किसान के इन खेतों पे बारिश हो जाए और बारिश छोड़िए ज़ालाबारी हो जाए तो आप यकीन जानिए कि उस बेचारे की कमर टूट जाएगी। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, गंदम की पिछले साल इन दिनों में कीमत जो है 2100-2200 रुपया फी मन थी, जो इस वक्त बड़ी मुश्किल से 4200-4300 के हिसाब से गंदम मिल रही है। और आटे का क्या हाल है मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो है 6 अमवात थी कल तक, आज सुबह 2 और 8 अमवात भी हो चुके हैं सिर्फ आटा लेने के लाइन में लगने के चक्कर में। कहना क्या था, हम एक ज़राई मुल्क हैं। इन दिनों में मौसमी तगैयर कह लीजिए, मौसमी तब्दीली कह लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग है, कुछ भी रीज़न हो जाए, अगर शदीद बारिश होती हैं और ख़ास तौर पे अगर अल्लाह ताला की पकड़ जो है ओलों की शक्ल में भी आती है। और हमने पीछे देखा कि ज़लज़ले भी कितना शदीद ज़लज़ला आया। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसी शिद्दत का ज़लज़ला जब तुर्की और शाम में आया था उनका क्या हाल हुआ, हमें अल्लाह ताला ने झंझोड़ के छोड़ दिया। कहना क्या था, ये बेमौसमी बारिशें, ये बेमौसमी जो ज़ालाबारी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नॉक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आपको और मुझे जो है एक हल्का सा झटका दिया जा रहा है। अजाब तो हम नहीं कह सकते, अजाब तो अब नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे ही किए गए अमाल, मेरे और आपके और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के, उनके जो है अगर आपने रिज़ल्ट देखना तो वो आप इनमें ज़लज़लों में, आफात में, बेमौसमी बारिशों में और ज़ालाबारी में देख लीजिए। कहना तो मुझे अपने मीडिया से भी था, जिन तक हमारी आवाज़, मेरी और आपकी आवाज़ की कोई रसाई नहीं होगी, कि आपको ठंडे स्टूडियो में बैठ के जो मौसम जो है वो बड़ा सुहाना लग रहा है, जो रिमझिम लग रही है, काश कि मैं मेरे उलमा मिंबर से जुमे के दिन या वैसे खुतबों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को ये बता सके कि ये रिमझिम नहीं है, ये सुहाना मौसम नहीं है। इस मौसम में अगर शदीद बारिश होती है, ज़ालाबारी होती है, तो उसका नतीजा क्या हुआ। कोयटा में सेब और बादाम के जो बागात हैं वहाँ के लोगों से पूछ के देख लीजिए। हमने बहुत छोटी सी खबर जो है टीवी पे या अखबार में पड़ी होगी, और वहाँ नुकसान क्या हुआ वो आपको और मुझे अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। आप जहानिया में जो ज़ालाबारी हुई, अब मंडी बहाउद्दीन में जिस रिकॉर्ड की और जितनी शिद्दत की ज़ालाबारी हुई, उसके बाद जो फसलों का नुकसान हुआ वो आप और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ बैठ के हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। इन दिनों में अगर शदीद बारिश, शदीद ज़ालाबारी का सुनते हैं, आप यकीन जानिए कि दिल से दुआ ये निकलती कि ऐ अल्लाह मियां, हमारी कोताहियों की, हमारी कमियों की वजह से हमारे किसी किसान पे, मेरे मुल्क के ऊपर जब वो वाल नहीं आना चाहिए। आप देखिए कि पहले ही हम जो है शदीद तरीन ग़िज़ाई इजनास के बहरान में हैं, तो इस बारिश की, इस ज़ालाबारी की शक्ल में जो है जो गंदम का, जो खड़ी मकई का और दूसरी फसलों का नुकसान हुआ है, वो मैं और आप तो अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। और अभी हमारे यहाँ जो आप कह लीजिए कि इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस जो है वो तो कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कहना ये भी था कि अगर हम और कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, हम अपने अमाल के लिए इस्तग़फ़ार तो कर सकते हैं, और हम ये कह के कि मौसम सुहाना हो गया, रुत ने अंगड़ाई ले ली, रिमझिम हो रही है, किसी और के ज़ख्मों पे नमक मत छिड़कें। बल्कि इन दिनों में मेरा सोशल मीडिया इस तरफ भी अवाम की तो जो वो ज़रूर दिलाए, या एटलीस्ट हम जो आपस में बैठे चैनल पे जो हम एक दूसरे को सुने, ज़रूर ये दुआ ज़रूर किया करें कि ऐ अल्लाह ताला
اگر ہم نے بے شک ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہماری سزا جو ہے ہمارے کسان کو، ہمارے کھیت کھلیان جو ہے انہیں نہ ہو، اور اس کی سزا میرے ملک کو نہ ملے، کیونکہ ہم پہلے ہی، میں نے جیسے پہلے کہہ چکا ہوں، بہت شدید غذائی اجناس کے بحران میں ان کا شکار ہے۔ کچھ ہماری مسٹیکس کی وجہ سے، کچھ ہماری بدعمالیوں، بد تدبیریوں، اور آپ کہہ لیجئے کہ قدرت کے قوانین جو ہے ان پہ کان نہ دھرنے کی وجہ سے ہوا۔ تو امید ہے کہ ہم اس چیز کو جب ہم انجوائے کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے اوپر جو ہے استغفار بھی ضرور کیا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔